जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, मेरे गुरु जी महाराज जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, अभी आप सभी के बीच में मैं अपना 1 महीने का जो सत्संग है वो आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है, इतना प्यार है, इतना आशीर्वाद है, वो आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 14 अप्रैल है, तो आज बैसाखी का दिन है। तो संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह मैं गुरु जी को बहुत याद कर रही थी ना, कि मैं जब नोएडा में रहती थी तो मैं बैसाखी के और दिवाली के और बहुत सारे प्रोग्राम जो गुरु जी के ऐसे थे, शिवरात्रि के, मैं जरूर जाती थी वहां पे बड़े मंदिर में। बहुत अच्छा लगता था। आज मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी बड़े मंदिर को, गुरु जी को, बड़े मंदिर को। वहां जाके जो पॉजिटिविटी मिलती है ना, वहां का जो गुरु जी के दर पे पहुंचते के साथ ही जो मतलब वहां पे मुझे महसूस होता है कि बस अब गुरु जी से मिलने वाले हैं हम। जैसे गुरु जी साक्षात हमारे सामने वहां उस चेयर पे बैठे हो, बस अब गुरु जी से मिलने जा रहे हैं गुरु जी के दर पे। इतनी अच्छा लगता था ना संगत जी, बहुत ही अच्छा। और संगत जी, जब मैं जाती थी ना, तो कभी भी मैं गुरु जी को साथ में लेके जाना, साथ में लेके आना, बोल के चलना, घर से निकलना। तो हमेशा गुरु जी ने ठीक ठाक घर पहुंचाया और ठीक ठाक मंदिर के दर्शन करवाए। रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं आने दी है। तो आज जो बैसाखी का सत्संग ये है संगत जी, मेरी बहन की शादी थी फरवरी में उसकी शादी खुली थी। तो मैंने ना 8-9 तारीख में शॉपिंग करने चली गई थी, तो मैंने एक सूट लिया था संगत जी। तो वो सूट जो था ना, मैंने बिना सिले ले लिया, कपड़ा था सूट का। तो मैंने कहा चलो सिलवा लूंगी, एक और ले लूंगी। बट मैं रेडीमेड ही पहनती हूँ सिले सिले। अब वो 2300 का सूट पड़ा था संगत जी। तो उसकी सिलाई पड़ रही थी 1500 रुपए, और उसका अलग से कपड़ा भी लेना पड़ रहा था संगत जी। तो मैं क्या पता, मैं ना ले नहीं पाई, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत महंगा है। तो वो सूट जो है मैंने वापस कर दिया था। तो 3 महीने से मेरे पैसे जो थे दुकानदार के पास पड़े थे। सूट भी दे दिया था मैंने, पैसे भी मेरे वहीं थे, बस उसने मुझे एक पर्ची बना के दे दी थी। संगत जी, मेरा जाना ही नहीं हो रहा, और पैसों की इतनी नीड थी ना, जाना ही नहीं हो रहा दुकान पे इतनी दूर। मैं फिर आज गुरु जी को बैसाखी के दिन अरदास करके निकली हूँ घर से। मैंने बोला मेरी मम्मी बीमार है ना, तो मेरे को अपने घर जाना है और पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने गुरु जी को कह के चली, मैंने कहा गुरु जी, ये पर्ची दिखा रही हूँ मैं आपको दुकानदार की, और गुरु जी आज पैसे दिलवा देना, कोई झिक झिक कोई वो ना हो। क्योंकि कोई दुकानदार पैसे नहीं ले देता वापस, वो सोचता मैं दुकान से सामान ले ले। तो बस आज गुरु जी आप साथ में चलना और पैसे दिलवा देना। और संगत जी, मैंने जाते ही दुकान पे पैर रखते यही बोला, अंकल जी मेरे ये लीजिए पर्ची, और मेरे 3 महीने से पैसे आपके पास पड़े हैं, और मुझे दे दीजिए, मुझे जाना है, मुझे बहुत जरूरी है, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे टिकट भी हो रखे ट्रेन की, मुझे अपनी मम्मी से मिलने जाना है। तो अंकल ने ना सिर्फ एक बार बोला, क्या एक एक आधा सूट ले लो 1000 रुपए तक वाला, बाकी मैं दे दूँ। मैंने कहा नहीं अंकल जी, मैं मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। तो बस अंकल ने ना तुरंत ही पैसे निकाल के दे दिए संगत जी। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि पैसे मिल गए, गुरु जी ने एक ही बार में पैसे दिलवा दिए। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग है, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख शुक्राना कर रही हूँ। और दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, हाँ, फरवरी में ना मेरी बेटी के पेपर चल रहे थे, फरवरी मार्च में। तो संगत जी, मैं ना बहुत टेंशन में थी, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल की ना बहुत शिकायतें आ रही थी। तो मैडम यूं कहती रहती, अगर ये नहीं करेगी ना तो ये आगे नहीं जा पाएगी, फेल हो सकती है, आप ध्यान दो, बच्चे का ध्यान दो। इतनी शिकायत है कि मैंने ना पहले तो उसकी ट्यूशन चेंज करी संगत जी। फिर ट्यूशन वाली के साथ मैं ट्यूशन वाली ने भी मना कर दिया था लेने को, मगर यह गुरुजी महाराज ने लगवा दी। और फिर उसके साथ मिलके मैंने मेहनत करी, ट्यूशन वाली के साथ मिलकर। ट्यूशन वाली भी पढ़ाती थी, मैं भी घर पे पढ़ाती थी। तो संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते थे, गुरुजी की टेलीपैथी रोती थी कि तेरी बेटी, तेरे तू अपने बेटी की, तुम अपने बच्चों की इतनी चिंता मत करे कर, और इतनी टेंशन मत ले, वो पास हो जाएगी, मैं उसे अच्छे नंबरों से पास करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। और ऐसे ही कहते रहते थे, ऐसे ही कहते रहते थे। तो संगत जी, सच में जब मेरी बेटी का रिजल्ट आया ना, तो मैं बहुत खुश हुई। मेरी बेटी ने 800 में से 600 नंबर लेकर आई है। और जिसकी इतनी शिकायतें थी ना, आज वो मैडम तारीफ कर रही थी कि मैम अच्छे से भी अच्छे नंबर लेकर आई है, और मुझे विश्वास नहीं था कि ये कर लेगी ऐसे, है ना। और आज मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में चली गई संगत जी। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी ने अच्छे नंबरों से पास करा दे मेरी बेटी को। उसकी 71% बैठी है संगत जी। तो जो बच्चा आए दिन शिकायतें शिकायतें सुन के मैं परेशान हो गई, है ना। और पहले ट्यूशन वाली भी सही से पढ़ा नहीं रही थी, फीस पे फीस जाए जा रही थी, और बच्चे को भी मेरे याद नहीं होता था ना। बट पता नहीं क्या गुरुजी ने चमत्कार करा कि जो जो उन्होंने पढ़ा तुरंत याद हो गया, और अभी भी रिजल्ट आने के बाद भी उससे सुनते हैं तो उसे सब याद है।
तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग था, है ना। और मेरा और भी सत्संग है संगत जी। गुरु जी महाराज जी को पता है मेरी सारी पीड़ा। मेरे पे 5-6 साल से करतब था, मतलब करतब क्या था, जब मैं पेट से थी। मेरी शादी को 7 साल, 8वां साल चल रहा है, मेरी बेटी को 7 साल हो जाएंगे भी। तो संगत जी, जब मैं पेट से थी ना, तो मेरे को तभी मेरे ससुराल की तरफ से 4-5 चीजें चिपट गई थी। तो उसकी वजह से मेरा ना शरीर भी खराब, मेरा सोचने समझने की शक्ति भी खराब। और 2-3 साल से मैं डरती थी। अब 2-4-5 साल से मेरे अंदर घुसने लगी थी संगत जी, बहुत परेशान करती थी। मेरा शरीर टूट जाता था कि ना, खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, दुकान पे जाते हुए मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो संगत जी, बहुत लोगों की तबीयत खराब होती होगी, बहुत परेशानी होती है, मगर मेरे को गुरुजी ने 4 साल ऐसे निकाल दिए मुझे इस परेशानी से। माता रानी ने मेरी, कि मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। यहाँ तबीयत खराब कर होके उठी हूँ और 2 मिनट में रोटी बनाने लगी। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं मतलब होता था, इतना शरीर पे फर्क नहीं पड़ता था। मगर अभी जैसे जैसे गुरुजी ने रास्ता दिखाया ना, हम लोग किसी को नहीं दिखाते थे, मगर गुरुजी ने रास्ता दिखाया यहाँ। क्योंकि गुरुजी की राजी के बिना बहुत सी संगत ऐतराज उठाएगी कि गुरु जी को भी मानते हैं और बाबा जी के पास भी जा रहे थे उधर ना। तो संगत जी, संगत परिवार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब कहते हैं ना, बिना मतलब मालिक के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये गुरु जी ने रास्ते खोले, गुरु जी ने मुझे भेजा। जब मैं 2 साल गुरु जी का अमृत वेला करती थी, पाठ वाठ करती थी, सत्संग करती थी, तो मैं बिल्कुल ठीक थी। अब ना संगत जी, 1 साल से क्या हो रहा है, 1-1.5 साल से मेरा सत्संग करना भी छूट गया घर में। थर्सडे थर्सडे में करती थी मैं, शिव पुराण पढ़ती थी, वो भी मेरा छूट गया, है ना। मैं पाठ कर घर में बैठ के गुरु जी के सामने बैठ के बातें करती थी गुरु जी से, है ना, वो भी मेरी छूट गई। मतलब बहुत सारी दिक्कत, और उसी के ये सब छूटने के बाद ही मेरे साथ फिर से वही परेशानी दोहराने लगी। मेरे शरीर में फिर वही नेगेटिविटी आ गई। मैं पागलों की तरह रोती रहती थी पूरा दिन, टेंशन लेना, बच्चे को मारना अपने, किसी काम में मन नहीं लगना, जी करता था घर छोड़ के भाग जाऊं। हस्बैंड से लड़ना, हस्बैंड को भी मारती थी मैं, कलेश करती थी घर में बहुत, सबसे लड़ती थी, किसी से मेरी बनती नहीं थी। तो संगत जी, वो गुरु जी ने मुझे रास्ता दिखाया, है ना, किसी से मिलवाया बाबा जी से। वो भी महादेव माता रानी सबके पुजारी हैं, और वो बहुत, उनका हाथ जोड़ती हूँ मैं, उनके गुरु का भी और उनका भी, कि उन्होंने मेरा भला करा। और ये सब करवाने वाले मेरे गुरु जी है, क्योंकि मैं जहां भी जाती थी ना संगत जी, गुरु जी को लेके जाती थी और कह के जाती थी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे उस परेशानियों से निकाला। तो उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती ना मेरे मालिक का। तो और मेरा रिश्ता खराब नहीं होने दिया। यानी बीच में बहुत अड़चने आई है संगत जी, के मेरे पति को मेरी सास भड़काती थी ना, मेरा रिश्ता टूटने को हो जाता था। मेरे रिश्ते में इतनी अड़चने आती थी, कहते थे कि छोड़ दूं, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, है ना। और गुरु जी कहते थे, मैं तेरी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा, मैं तेरे पति के साथ ही तुझे रखूंगा, तू टेंशन मत ले। तो गुरु जी ने हमेशा मुझे ब्लेस करा, मेरे पति को, मेरे परिवार को, मेरे बच्ची को, और हम दोनों का रिश्ता बना के रखा संगत जी। गुरु जी ने टूटने नहीं दिया, और इतनी ब्लेसिंग दी। पता है वो, जब मैं बीच में ना बहुत नाराज हो गई थी गुरु जी से, ऐसा लगता था जैसे गुरु जी सुनते नहीं सुनते नहीं। मगर जब घर में नेगेटिविटी होती है ना संगत जी, तो पूजा पाठ भी नहीं लगती घर में ना, और मतलब वो पॉजिटिविटी रहती नहीं है। मैं ना, जब उन्होंने, बाबा जी ने मुझे बोला ना, वो बचपन से 8 साल के थे जब से गद्दी लगाते हैं वो। तो भोले बाबा को भी मानते हैं, राधा रानी को भी मानते हैं, माता रानी को भी, और 1 रुपया नहीं लेते वो किसी से ना। तो उन्होंने मेरा बेड़ा पार करा संगत जी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि तू बेटा 5 साल से परेशान है, तेरे, मुझे पता है तुमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई कुछ नहीं छोड़ा तुमने ना। और तू घर में बहुत गुस्सा करती, तू मारती भी अपने पति को, तो अपने सास से भी लड़ती, हर किसी से लड़ती है। तो वो अच्छा नहीं सोचती, तेरा मरने का मन करता है, तेरा घर छोड़ के जाने का मन करता, बहुत सारी बातें थी ना संगत जी, सब बता दिया। तो उन्होंने यही बताया था कि तेरी माता रानी और तेरे भोले बाबा तुझे बचा रहे हैं, है ना संगत जी। तो मेरा दिल इतना खुश हो गया ना। उन्होंने गुरु जी के बारे में भी, मेरे पति ने बोला ना कि इन्हें गुरु जी की गद्दी लगा रखी, गुरु जी को मानती है, तो उन्होंने ये भी बता दिया था कि वो गंजे से, मतलब गुरु जी के बारे में उन्होंने बता दिया था कि वो गंजे से हैं। मैं उनको नहीं जानता कौन है कौन नहीं, बट मैं बता रहा हूँ जिसको ये मानती है। और माता रानी को भी बचपन से मानती है, इसकी माता रानी है, उसके भोले बाबा ने ही से बचा रखा है, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी का, जो गुरु जी ने इतना मेरा साथ दिया, मुझे जीवित रखा, मुझे मेरी बेटी के साथ खुश, मेरे परिवार के साथ मुझे राजी खुशी रख रखा है।
मेरे परिवार को भी बना रखा। और संगत जी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी का, लख लख शुक्राना। और गुरु जी का ना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा ये 4th सत्संग है संगत जी। मेरे ना मम्मी की तबीयत खराब चल रही बहुत दिन से, तो मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ मन ही मन में। तो गुरु जी टेलीपैथी में एकदम से अचानक मुझे मैसेज आया गुरु जी का फोन पे। मैंने कभी फोन पे मतलब मैं गुरु जी से सामने नहीं बोलती, मैं मन ही मन में अरदास करती। तो गुरु जी ने मुझे बोला तू अपने मायके को लेके इतनी चिंता क्यों करती है, और तेरे माता पिता सही रहेंगे, तू टेंशन मत ले, ठीक हो जाएंगे। मैंने उनको ब्लेस कर दिया। मतलब इतना अंदर से इतना खुशी मिली कि गुरुजी मेरी कितना मेरा ख्याल रखता है ना, मेरे घर का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे बहन भाइयों का, है ना। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगी, 5वां सत्संग है मेरा। पता है क्या, मेरी बहन की शादी हुई है फरवरी में ना, वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी। उसकी कम से कम 33 साल की है, 32 साल की, 34 साल की तब उसकी शादी हुई है। और संगत जी उसकी शादी में इतनी अड़चने आ रही थी ना, उसने 17 साल से एक लड़का पसंद करा था उस लड़के ने भी, मगर उनकी शादी नहीं हो रही थी ना। इतनी अड़चने आती थी ना, पता नहीं उस लड़के पे भी किसी ने क्या कर रखा था क्या नहीं, और इसकी बुद्धि ऐसे घुमा रखी थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही नहीं थे, है ना। पता नहीं फिर गुरुजी ने क्यों, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरी बहन की शादी हो जाए, गुरुजी अच्छी जगह हो जाए, खुश रहे बस। तो संगत जी उसी लड़के से ही गुरुजी ने शादी करवाई। और पता है शादी के लिए 1 रुपया नहीं था घर में, गुरुजी ने ना अरेंजमेंट करवा दिया सब कुछ पैसों का, और 5 लाख रुपए पापा ने लड़के को कैश ही दिया है। और मेरी बहन को इतनी सारी ज्वेलरी, है ना, गहना लत्ता, कपड़े लत्ते सब दिए हैं, है ना। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जहाँ पे शादी के संजोग नहीं थे वहां गुरुजी ने शादी के संजोग बनाए, और जहाँ देने लेने के लिए कुछ नहीं था वो गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया मेरे मालिक ने। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, संगत जी, परिवार जी, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर करा था स्कूटी का, और गुरुजी ने मुझे वो स्कूटी ब्लेस करी थी पिछले साल। तो आज उस स्कूटी से मेरे इतने काम बनते हैं ना संगत जी। और मैं अपने गुरुजी को जैसे ही याद करती हूँ ना, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। तो आज बैसाखी के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज जी को लख लख बधाइयां बैसाखी की, पूरे संगत परिवार को, मेरे पूरी देवी देवताओं को, माता रानी, भोले बाबा, साईं बाबा, बजरंग बली, सभी देवी देवताओं को लख लख बधाइयां। गुरु नानक जी को भी, गुरु गोविंद सिंह जी को भी, सारे दशे बादशाह को, सबको लख लख बधाइयां बैसाखी की मालिक। और सारी संगत परिवार को भी बैसाखी की लख लख बधाइयां। और मेरे गुरुजी महाराज जी, मुझसे कोई गलती शलती तो क्षमा करना। बस यही मेरा एक सत्संग था। और जो मेरा सत्संग शेयर करती है ना आंटी, उनके घर में भी सुख शांति बरकत देना, उनके घर में भी हर कार्य में बल्ले बल्ले करना गुरु जी, सबका भला करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यही मेरा सत्संग था। आगे और बहुत सारे गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।